देखिए ये तो आपको पता ही है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। देखिए ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। आपको ये पता है कि ये जहाँ पे एक्स और वाई मिलते हैं वो आपका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ओरिजिन बोलते हैं उसको, हम ओ से डिनोट करते हैं। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर एक्स की सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो है नेगेटिव होंगी। इसी तरह से वाई के ऊपर जो है सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, नीचे नेगेटिव होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए यहाँ पे आपका कोई शाफ्ट जो है रखा हुआ है। ठीक है, सपोज करिए ये आपका शाफ्ट है। अब हम इसको जो है समझते हैं। अभी तो हमने आपको बताया एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो ये हमने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताया। अब हम लोग समझते हैं एमएमआई की लैंग्वेज में कि ये कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसको आपकी एमएमआई की लैंग्वेज में बोला जाता है जीरो लाइन। ठीक है, जीरो लाइन। तो जीरो लाइन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो आप बता पाओ। ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो आपसे अगर कहीं इंटरव्यू में पूछ लिया तो आप बता सकते हो। जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है उसी को हम जीरो लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। अब जीरो लाइन हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। जीरो लाइन आपको मालूम चल गया, तो ये मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये इसको जीरो लाइन हम बोल रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए इसके पीछे लॉजिक ये है, क्योंकि इसको जीरो लाइन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके हम अगर जैसे ही हम लोग सपोज करिए डाउन जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे ही हम इसके नीचे जाएंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी, इसलिए हम इसको जीरो लाइन बोलते हैं। और जैसे इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमें कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो यानी कि एक तरफ पॉजिटिव मिल रही है, दूसरी तरफ नेगेटिव मिल रही है, और जो बीच में है आपका उसी को हमने बोल दिया है जीरो लाइन। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया जीरो लाइन का। आगे समझ में, ये आपका जीरो लाइन हो गया। सर अब एक बार देखिए रिपीट करिए फिर से। सॉरी। सपोज करिए ये जो है क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हो, किसी ने कुछ बोला था क्या अभी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। यस यस। इसको रिपीट कर दें। ये आपकी एक्स एक्सिस है, यस। ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर देख रहे हैं तो हमें वैल्यू प्लस में मिल रही है, और एक्स एक्सिस के हम नीचे देख रहे हैं इसमें वैल्यू माइनस में मिल रही है। तो ये जो लाइन है, ठीक है भाई, इस तरह से देखिए ना, जो नंबर लाइन होती है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये जीरो हो गया। ठीक है, तो जो नंबर लाइन होती है अगर जीरो के राइट साइड में चल रहे हो आप तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, और इधर जा रहे हो तो नेगेटिव मिल रहा है। जीरो से -1 -2 -3 -4 -5, जीरो से +1 +2 +3 +4 +5। तो वही सेम यहाँ पे है। तो इस लाइन से हम ऊपर देख रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है, और इस लाइन से हम नीचे देख रहे हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप इससे नीचे जाओगे तो आपको वाई जो है क्या होगा, वाई आपको माइनस में मिलने लगेगा, नहीं मिलने लगेगा। और इससे जब आप ऊपर जाओगे तो आपको सारी वैल्यूज जो हैं प्लस में मिलने लगेगी, है ना। आप जैसे ऊपर जा रहे हो तो आपको वैल्यूज क्या है, प्लस में मिलने लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया जीरो लाइन। यानी कि जीरो लाइन के ऊपर देखोगे आप वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, और जीरो लाइन के नीचे देखोगे तो वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी। अब सपोज करिए ये यहाँ पर जो है रखा हुआ है, ये आपका कोई शाफ्ट है, या ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपको देखिए
सिर्फ आप जो है फिगर देख के बता सकते हो कि जो शाफ्ट रखी हुई है ये आपकी क्या है, ये आपकी कौन सी टॉलरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए ये आपकी यूनिलेटरल टॉलरेंस है, ठीक है, यूनिलेटरल टॉलरेंस है, और आपकी बाइलेटरल टॉलरेंस है। तो आप सिर्फ फिगर देख के कैसे बताओगे कि आपकी ये यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है? कोई बता सकता है ये कौन सी टॉलरेंस है? यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था, जब दोनों लिमिट, अपर सिंबल लिमिट से और पता लोअर होगा। लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पॉजिटिव होंगी तो क्या होगा? यूनिलेटरल होगा। ठीक है, एक लिमिट पॉजिटिव होगी, दूसरी लिमिट माइनस होगी, है, या पहली माइनस होगी दूसरी प्लस होगी, तो ये क्या हो जाएगा? बाइलेटरल हो जाएगा। अब देखिए ये बाइलेटरल। आपका जो शाफ्ट है ये कहाँ रखा हुआ है? ये ऊपर रखा हुआ है, यानी कि ये सेक्शन जो आ रहा है किसका सेक्शन आ रहा है? प्लस का सेक्शन आ रहा है। ये जो सेक्शन आ रहा है, मैंने आपसे क्या बताया? ऊपर देखेंगे तो प्लस है, जीरो लाइन के ऊपर देखेंगे तो प्लस है, जीरो लाइन के नीचे देखेंगे तो माइनस है। तो अब आप सिर्फ इसको फिगर को देख के बता सकते हो कि इसमें टॉलरेंस कौन सी होगी। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर रखा हुआ है, जीरो लाइन के ऊपर है, तो क्या होगा? प्लस में होगी। यूनी यूनी दोनों दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल। यूनी ठीक है, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना आपको साइज दिया हुआ है, ना आपको बेसिक साइज दिया हुआ है, और आप सिर्फ जो है फिगर देख के बता सकते हो कि अगर आपका कोई शाफ्ट है या कोई बियरिंग है और वो जो है जीरो लाइन के ऊपर रखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसके अंदर कौन सी टॉलरेंस आएगी? यूनिलेटरल टॉलरेंस आएगी। ठीक है, कौन सी टॉलरेंस आएगी? यूनिलेटरल टॉलरेंस। चलिए और देखते हैं। अब सपोज करिए आपका यही शाफ्ट मान लीजिए नीचे रखा हुआ है, ठीक है, यही शाफ्ट आपका यहाँ कहीं रखा हुआ है, ये आपका रखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सी टॉलरेंस होगी? तो बाइलेटरल होगी सर। बाई हुई सर। कौन सी टॉलरेंस होगी? बाई बाइलेटरल। टॉलरेंस होगी सर। अच्छा, सब लोग गलत बता रहे हो। इसमें भी क्या होगी? यूनिलेटरल होगी। मैंने आपसे क्या बताया है? डेफिनेशन देखो ना आप। भाई मैंने आपसे क्या बताया है? मैंने आपसे ये बताया है कि ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर जा रहे हो तो प्लस मिल रहा है, और जीरो लाइन के नीचे जा रहे हो तो माइनस मिल रहा है। ये देखो कहाँ रखा है? जीरो लाइन के नीचे रखा तो है। सर अच्छा तो है जीरो सर। लाइन की सर वैल्यू दोनों आपको माइनस क्या माइनस हो रहे मिलेंगी? हैं। जीरो लाइन की वैल्यू क्या मिलेंगी सर आपको? दोनों माइनस कि माइनस हो रहे हैं। दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस हैं, यस। तो इसका मतलब सेम साइन यूनिलेटरल हो गया सर। है ना? आया यस पकड़ यस। में कि नहीं आया? आया समझ में? पकड़ आ गया सर। यस है यस। ना? यस सर आ गया। भाई यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल की नहीं लिखा हुआ था, यहाँ माइनस माइनस भी हो सकता है, कल बताया था मैंने आपको। सर समझ गया सेम समझ साइन का गया। यूनिलेटर का मतलब है सेम साइन, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे वो यस निगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिलेटरल का। यस। अब देखिए, मान लीजिए एक आपका मैं और केस बताता हूँ, जो केस आपका बनेगा आपका बाइलेटरल का। देखिए बाइलेटरल केस कैसे बनता है। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? दोनों साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप इस तरह से बन जाएगा उसका, है ना? ये आपका हो जाएगा बाई। आया समझ में? एक यस सर आ गया। आपकी एक आपकी वैल्यू प्लस में भी है, और एक आपकी वैल्यू माइनस में भी है। तो ये क्या हो गया आपका? बाइलेटरल टॉलरेंस आ गया। बाइलेटरल। ठीक है, तो आप जीरो लाइन क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जो है जीरो लाइन के बाद आवाज आ रही है मेरी सबको? यस। सर ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा जीरो लाइन आपकी क्या होती है, और सिर्फ जो है ग्राफ में फिगर देख के आप बता सकते हो कि जो भी आपका फिगर है तो वो क्या है, यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है, कौन सी टॉलरेंस है। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से सबके समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। नो सर, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं अलाउंस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अलाउंस पे। अब देखिए अलाउंस क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक आपका शाफ्ट होता है, ठीक है, और ये आपका हो गया शाफ्ट, इसको एस से डिनोट कर दिया है। और ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब आपको वो बताया था, गो गेज पढ़ाया था आपको। तो एक शाफ्ट होता है आपका, और एक आपका क्या होता है, होल होता है। ठीक है, एक शाफ्ट होता है, एक होल होता है। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि हम अगर सेम कंडीशन देखेंगे, ये आपका शाफ्ट है, ये आपका होल है, तो ये देखिए होल को अगर हम होल को शाफ्ट के अंदर मूव करेंगे तो ये शाफ्ट के अंदर होल आसानी से फिक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आपका शाफ्ट है उसका डायमीटर ज्यादा है होल से। जो आपका शाफ्ट है उसका डायमीटर ज्यादा है होल से, ठीक है, तो बड़ा है वो होल से, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते थे, क्या बताया था आपको मैंने, गो गेज। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते थे, गो गेज। ठीक है, अब देखिए यहां बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए आपको डायमेंशन दे रखी है, सपोज करिए आपको डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, और डायमेंशन में हम सपोज करिए कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए शाफ्ट का साइज ले लेते हैं हम 20 की पावर प्लस 0.05, है ना, और आपका ये ले लेते हैं माइनस 0.01। ये आपका जो डायमेंशन है, ये आपका डायमेंशन है शाफ्ट का। ठीक है, और यूनिट यूनिट सपोज करिए दे रखी है यूनिट, है ना, क्योंकि डायमीटर को डिजाइनिंग में ऑलमोस्ट हमेशा से ही लेते हैं। उसके बाद आपका सपोज करिए होल का जो है डायमेंशन आपको दे रखा है, और आपका होल का जो डायमेंशन है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, वो आपको दे रखा है मान लीजिए 20 की पावर माइनस 0.02। ठीक है, और इसका हम लोग ले लेते हैं माइनस 0.04। ठीक है, मैं इसको फिर से बना देता हूँ 4 को 0.04। तो ये आपकी मान लीजिए डायमेंशन दे रखी है, ये भी आपकी में दे रखी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे बेसिक साइज कितना है, आप तुरंत बता दोगे कि सर बेसिक साइज दोनों का सेम है, शाफ्ट का भी और होल का भी कितना है, 20 20.00। ठीक है,
आपसे अगर अपर लिमिट पूछा जाएगा तो अब देखिए यहाँ पे अलग अलग लिमिट दे रखी है। शाफ्ट की लिमिट अलग है, ठीक है, शाफ्ट की अपर लिमिट अलग है। ये अपर लिमिट शाफ्ट की हो गई, ये लोअर लिमिट शाफ्ट की हो गई, ये अपर लिमिट होल की हो गई, है ना, और ये लोअर लिमिट होल की हो गई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं सब आपको बता चुका हूं। अब देखिए, अगर अब यहाँ पे बात ये आती है कि अलाउंस क्या है और हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अलाउंस जो होता है, तो जो जो भी आपकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होती है ना, मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, तो उसके जो बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग अलाउंस ही बोलते हैं। अगर हम नॉर्मली बियरिंग और शाफ्ट की भाषा में बात करें तो ये आपका बियरिंग और शाफ्ट के मापों मापों का जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अलायंस। अलायंस का मतलब आपका होता है छूट, छूट देना। एक तरह से जैसे आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट, आप कुछ सामान लेने जाते हैं उस पर डिस्काउंट होता है, तो उसी तरह से आपको अलायंस ही होता है। अब देखिए, अलायंस हम निकालेंगे कैसे। अलायंस आपका जो है, सपोज करिए दो तरह का अलायंस होता है, और एक आपका होता है मैक्सिमम अलायंस, ठीक है, और एक आपका होता है मिनिमम अलायंस। तो मान लीजिए उसने आपसे पूछा मैक्सिमम अलायंस क्या होगा, और उसने आपको ये डाटा दे रखा है ऊपर, जो डाटा गिवन है, ठीक है, ऊपर जो डाटा गिवन है शाफ्ट और होल का उसने दे रखा है आपको, और आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम अलायंस बताइए। तो तुरंत आप क्या करोगे, मैक्सिमम अलायंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिकतम छूट, ठीक है। तो तुरंत आप क्या करोगे, तुरंत आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला देखिए कौन सा लगेगा, अपर लिमिट किसकी, शाफ्ट की। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए, यहां मैं अपर लिमिट की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब अपर लिमिट में सिर्फ 0.05 नहीं होगा, 20 भी ऐड होगा उसमें, 20.05 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अलाउंस निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, भाई अलाउंस निकाल रहे हैं, माइनस लगा देंगे लोअर लिमिट, ठीक है, किसकी, होल की, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम अलायंस। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो आप मैक्सिमम अलायंस कैसे निकालोगे, अपर लिमिट किसकी, शाफ्ट की, माइनस लोअर लिमिट किसकी, होल की। अब यहाँ ये देखिए कि जो भी आपकी क्या कहते हैं, मैक्सिमम अलाउंस आएगा, तो हम वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम, यहाँ पे मैं एम से मैक्सिमम कर दे रहा हूँ और ए से अलाउंस कर दे रहा हूँ, बराबर। अब बताइए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट किसकी, शाफ्ट की। तो शाफ्ट की अपर लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ, क्या हो जाएगा, 20 प्लस 0.05 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20.05, ठीक है। ये आपका पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद माइनस का साइन लगा है, माइनस लगा देंगे। लोअर लिमिट किसकी, होल की। अब देखिए, होल का डायमेंशन ये दे रखा है, लोअर लिमिट कौन सी है, ये। तो लोअर लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जो बेसिक साइज उसमें से माइनस कर देंगे, 20 में से माइनस कर देंगे 0.04। यहाँ साइन कौन सा लगा हुआ है उससे मतलब नहीं है, बस आपको ये पता है लोअर लिमिट है, ठीक है। तो लोअर लिमिट का हमेशा ही यही फार्मूला होता है, माइनस कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 19.96,
भाई 20 में से 0.04 माइनस करोगे 19.96 आएगा। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 और 5 9, यानी कि 0.09। अगर उसने डायमेंशन आपकी mm में दे रखी है तो आप mm लिख लोगे, mm आपकी यूनिट हो जाएगी। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत कोई? नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा अभी पूछ लो, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तो हमने निकाला है मैक्सिमम अलाउंस, और अब हम निकालेंगे मिनिमम अलाउंस। तो मिनिमम अलाउंस का फॉर्मूला भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके फॉर्मूले आपको याद करना है, और याद आपको किस तरह से होंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, रटना नहीं है, रटेंगे लास्ट का रिपीट कर दो थोड़ा। तो भूल जाएंगे। ठीक है, रटेंगे तो भूल जाएंगे। लास्ट का रिपीट कर रहे हैं अभी। कौन पूछ रहा है ये? किसने, किसको, कौन पूछ रहा है ये बताओ पहले, लास्ट का रिपीट। करुणेश? लास्ट में कुछ नहीं है, वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अपर लिमिट हमें देखनी थी, अपर लिमिट मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट किसकी देखनी थी, हमें शाफ्ट की देखनी थी। तो हमने 20 और ये प्लस 0.5 हो जाएगा, तो 20.5 अपर लिमिट हो जाएगा। माइनस फॉर्मूले में रखा हुआ है तो हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद लोअर लिमिट लेना है, किसकी, होल की लेना है। ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, ये एच का मतलब क्या है, होल है, और एस का मतलब क्या है, शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आपका जो एस है, एस का मतलब क्या है, शाफ्ट है आपका, और आपका जो एच है उसका एच का मतलब है होल। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका। उसके बाद लोअर लिमिट होल की हो गई, होल की, ये आपका शाफ्ट के डायमेंशन दे रखे हैं, ये आपके होल के डायमेंशन दे रखे हैं। तो लोअर लिमिट में हमेशा जो है अपर लिमिट उससे बेसिक साइज से माइनस कर देते हैं। तो बेसिक साइज आपका 20 है, 20 माइनस 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 19.96। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.09 mm। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? बोलो भाई, किसने पूछा था उसके समझ में आ गया? करुणेश? कॉलेज में चले गए सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो आपका क्या कहते हैं मिनिमम अलाउंस है, वो कैसे निकलेगा। ये तो अभी था आपका मैक्सिमम अलाउंस, और मिनिमम अलाउंस कैसे निकलेगा। इन सब टॉपिक से आपको एक एक या दो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जब तक पुराना क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार आप रिपीट करो जो भी मैंने पढ़ाया आपको। तो देखते हैं आपका मिनिमम अलाउंस कैसे निकालेंगे हम। तो एम, यहाँ में लिख दे रहा हूँ MIN, मिनिमम। ठीक है, और अलाउंस आप कैसे निकालोगे। सिंपल सा फॉर्मूला उसका इसी तरह से फॉर्मूला है, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है, तो वो देख लीजिए चेंज क्या है। अब देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये ले रहे थे कि भाई मैक्सिमम अलाउंस निकालना है,
तो हम क्या कर ले रहे थे, हम जो है सिंपल सा जो है अपर लिमिट ले रहे थे शाफ्ट की और लोअर लिमिट ले रहे थे होल की, इस तरह से हम कर ले रहे थे। अब जब हम मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम, ये मिनिमम मिनिमम निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखिए चेंज कैसे होगा वो देख लीजिए। अब ये ये जो फॉर्मूला था ये उल्टा हो जाएगा, कैसे वो देखिए। अब हम क्या करेंगे, आपका हम लेंगे अब लोअर लिमिट, किसकी, शाफ्ट की। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोअर लिमिट लेंगे, किसकी, शाफ्ट की, माइनस कर देंगे। उसके बाद अपर लिमिट लेंगे, किसकी, होल की। ये है आपका फार्मूला मिनिमम अलाउंस का। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लिमिट आपकी उल्टी हो गई बस। बाकी जहां शाफ्ट था वहां शाफ्ट रहा है, जहां होल था वहां होल रहा है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा ये इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो लोअर लिमिट पूछा उसने शाफ्ट का, तो शाफ्ट के डायमेंशन ये दे रखे हैं, तो लोअर लिमिट ये है, तो 20 में से माइनस कर दो क्या, 0.01, तो कितना आ जाएगा आपका 19.99 माइनस। उसके बाद अपर लिमिट किसकी, अपर लिमिट किसकी है, होल की है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए अपर लिमिट में साइन माइनस का है। ठीक है, तो अपर लिमिट में हम प्लस करते थे, तो हम जब प्लस करेंगे तो ये साइन माइनस का है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे भी 20 से क्या होगा, माइनस होगा 0.02, तो ये कितना आ जाएगा आपका 19.98, है ना, ये आ गया आपका। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आपका आ जाएगा 0.09 में से हट गया 1 mm। ये आपका आ गया मिनिमम अलाउंस।